13 दिसंबर 2024 शाम के 4:45। जी हाँ नाजरीन, चूंकि दिसंबर का महीना है, साल के छोटे दिन चल रहे हैं, तो आज हम दोपहर के बदले शाम के 4:45 पर पूरी टीम खेल और खिलाड़ी की हाजिर खिदमत हैं। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको जो है आपके सामने अर्ज करने से पहले सबसे पहले मुबारकबाद दी भारत के स्पोर्ट्स लवर्स को जो फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई सिंगापुर से। भारत के ग्रैंड मास्टर 18 साल सेंसेशनल ग्रैंड मास्टर डोमाराजू गुकेश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फतेह हासिल कर ली। भारत के डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। तो खुशी की लहर दौड़ गई भारत के स्पोर्टिंग सर्कल्स में। बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उन्होंने डोमाराजू गुकेश को इसकी मुबारकबाद दी। तमिलनाडु की स्टेट ने उनके लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम जो है वो ऐलान किया है इस कामयाबी के लिए। उन्होंने चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन को सिंगापुर में 14वीं गेम में हराया और वहां पर उन्होंने जो है वो पॉइंट्स हासिल कर लिए कि वो वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए। तो ये खास बात है जिसके साथ आज के प्रोग्राम की हमने शुरुआत की। इसके अलावा प्रोग्राम का फॉर्मेट वही है, लोकल और नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के राउंड अप आपकी खिदमत में पेश होंगे और एक मेहमान हैं उनके साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे और मेहमान का ताल्लुक जो है वो है गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल के साथ। लेकिन बात होगी यहाँ के फुटबॉल की, स्कूली फुटबॉल की, J&K की फुटबॉल की और जो भी कुछ फुटबॉल के क्लब्स आजकल खेल रहे हैं आई लीग में और वहाँ जो खिलाड़ी हैं उस पर हम नजर डालेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज हस्ब दस्तूर की तरह करते हैं। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से जारी है और ऐसे ही जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह के खेलों में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। आई लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और इंटर काशी के दरमियान 1-1 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा और 15 दिसंबर को दिन में 2 बजे से रियल कश्मीर का अगला मुकाबला लुधियाना में नामदारी FC के साथ होगा। जम्मू में जारी 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2024-25 खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें जम्मू कश्मीर के फेंसिंग, जूडो, वुशु और फुटबॉल खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। ओडिशा में मुनक्कदा 29वीं कौमी रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता अजमल पठान, मोहम्मद अकबर खान, बिलाल अहमद डार, वहीद अहमद समेत आदिल ने चैंपियनशिप के दौरान उम्दा खेल का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम फख्र से किया ऊंचा। गोवा में मुनक्कद होने वाली चौथी इंटरनेशनल एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप 2024-25 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से दिलप्रीत सिंह चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार। दिलप्रीत जम्मू कश्मीर से वाहिद खिलाड़ी है जो चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला 21 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के साथ होगा और दूसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर का सामना 23 दिसंबर को विदर्भा के साथ होगा। पटना बिहार में जारी 32वीं जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता खिलाड़ियों ने अलग अलग जोरों में उम्दा खेल का मुजाहरा करके पूरे मुल्क में तीसरा मुकाम किया है हासिल। संतोष ट्रॉफी 2024-25 में जम्मू कश्मीर की टीम ने पहले मरहले में 9 पॉइंट्स के साथ अव्वल मुकाम किया हासिल और अब दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला कल यानी 14 दिसंबर को वेस्ट बंगाल के साथ होगा और 16 तारीख को जम्मू कश्मीर का सामना सर्विसेज के साथ होगा। डिस्ट्रिक्ट पूंछ में जारी सईद मुश्ताक बुखारी ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में मंजीत वॉलीबॉल क्लब पूंछ ने सुरनकोट को 3-1 के सेट से हराकर मुकाबला जीत लिया। मलेशिया में मुनक्कदा 10वीं एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स 2024 में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता खिलाड़ी राकेश सिंह ने मुल्क को दिलाया कांसे का तमगा। वापसी पर राकेश को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजरत गुल ने भी एजाज से नवाजा। श्रीनगर में जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग 2024-25 में इस वक्त पूल बी में बुलोसुम FC और स्पोर्टिंग खोनमो FC के दरमियान मुकाबला है जारी और कल पूल ए में नादरगुंड FC और रियल ईदगाह की टीमें होंगी आमने सामने।
जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में कल से साइकिल पोलो सिलेक्शन ट्रायल्स का हो रहा है इनेकाद। यहां से नामजद होने वाले खिलाड़ी तमिलनाडु में मुनक़द होने वाली कौमी साइकिल पोलो चैंपियनशिप में करेंगे शिरकत। हैदराबाद में 16 दिसंबर से मुनक़द होने वाली सब जूनियर कौमी बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 32 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता हैदराबाद के लिए रवाना, जिसमें जम्मू कश्मीर से लड़के और लड़कियों के दोनों टीमें हैं शामिल। पंजाब में मुनक़द 24वीं सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 16 मेडल जीत लिए, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के मेडल हैं शामिल। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव देख रहे हैं डीडी कोशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा खेल और खिलाड़ी लाइव स्ट्रीम भी होता है यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे डीडी कोशी चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आपको स्पोर्ट्स प्रोग्राम मिलेंगे। वहां पर खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स हैं, जब भी आप चाहें आप एंजॉय कर सकते हैं, लोकल स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए या लोकल खिलाड़ियों के बारे में। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। कल से ब्रिस्बेन के वुलन गैबा क्रिकेट ग्राउंड पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत के माबैन 5 टेस्ट की सीरीज का तीसरा क्रिकेट टेस्ट खेला जा रहा है। भारत ने पर्थ का पहला टेस्ट जीता, ऑस्ट्रेलिया ने एडलेड में शानदार वापसी की और 10 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज 1-1 पर लाई। सिंगापुर में भारत के 18 साल ग्रैंड मास्टर डी गुकेश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लेरेन को हराने में कामयाब हुए और 7.5 पॉइंट्स के साथ फतेह हासिल की, बन गए यंगेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। मस्कत में है जारी वुमेन्स जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। भारत पहुंचा सेमीफाइनल में, अब तक हराया बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड को। चीन के खिलाफ करना पड़ा भारत को हार का सामना, ताहम फिर भी पहुंचा सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया और भारत की विमेन्स क्रिकेट टीमों के माबैन 3 ओडीआई की सीरीज मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जीत ली। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की खवातीन ने भारत को वाका क्रिकेट ग्राउंड पर्थ पर 83 रन से हराया। भारत की तरफ से इस मैच में स्मृति मंदाना ने सेंचुरी स्कोर की। भारत की मेंस फुटबॉल टीम आइंदा साल मार्च से शुरू करेगी 6 मैचेस पर मुश्तमिल एएफसी एशियन कप 2027 के क्वालिफायर्स। भारत के ग्रुप में हांगकांग, सिंगापुर और बांग्लादेश की टीमें हैं और 2-2 मैचेस खेलेगी भारत इन सब के खिलाफ। फीफा ने 2030 और 2034 के वर्ल्ड कप फुटबॉल के होस्ट का ऐलान कर दिया है। 2030 का वर्ल्ड कप मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन में मुश्तरका तौर खेला जाएगा। इसके 3 मैचेस साउथ अमेरिका में होंगे। 2034 का वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में मुनक्किद होगा। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमें आज सेकंड T20 इंटरनेशनल में सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में मुकाबला करेंगी। पहला मैच मेजबान प्रोटियास ने 11 रन से जीता। मिलर और लिंडे ने दिखाई शानदार कारकर्दगी पहले मैच में। FIH मेंस हॉकी प्रो लीग 2024-25 में बेल्जियम 4 मैचेस में 8 पॉइंट्स के साथ है टॉप पर। नीदरलैंड 4 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ है दूसरे नंबर पर। भारत फरवरी में ओडिशा में अपने FIH प्रो लीग में मैचेस में स्पेन, जर्मनी, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। यूएफए चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने स्पेन के क्लब गिरोना FC को 1-0 से हराया। पेनल्टी पर मोहम्मद सलाह ने गोल स्कोर किया। इतवार को खेला जाएगा मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान इत्तेहाद स्टेडियम मैनचेस्टर में मुकाबला EPL का। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से शुरू होगा तीसरा टेस्ट हैमिल्टन में। दूसरे टेस्ट में वेलिंगटन में इंग्लैंड ने बड़ी फतेह हासिल की 323 रन से और सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली कीवीज के खिलाफ। और वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली वेस्टइंडीज में 3 ओडीआई की सीरीज मेजबान वेस्टइंडीज ने तीसरे मैच में बड़ी फतेह के साथ जो है मुकम्मल की कामयाबी और प्लेयर ऑफ द मैच रहे आमिर जांगो, जिन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की। वेस्टइंडीज की तरफ से 104 रन की इनिंग खेली। वेस्टइंडीज ने 3-0 से ये सीरीज ओडीआई की बांग्लादेश के खिलाफ जीती। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो 1-1 से बराबर रही थी। और अब नाज़रीन, आपको इंतजार होगा आज के प्रोग्राम में शामिल मेहमान से मिलने के लिए। तो गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल के साथ जो जम्मू कश्मीर के कई खिलाड़ियों का ताल्लुक रहा है, कई बड़े खिलाड़ी हमने पैदा किए हैं। पेले ऑफ कश्मीर फारूक साहब हों
या भारत के जो कैप्टन बने मजीद ककरू, या बाद में जो महराज वड्डू और अशफाक अहमद जिनने बड़ी बड़ी फुटबॉल खेली, बड़ी लेवल तक गए, और फिर कोचेस भी हमने जो है ऑफ लेट प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें हिलाल रसूल परे हों या फिर बाकी कोचेस हों, और अब आगे कुछ और कोचेस भी आ रहे हैं, और उधर आईएसएल में भी हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो प्लेयर भी रहे हैं और आजकल कोचिंग में भी इन्वॉल्व हैं, और स्कूली फुटबॉल के साथ इनका क्लोज कांटेक्ट है, तो काफ़ी बातें होंगी इनके साथ यहाँ के फुटबॉल की। तो हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में मुदस्सिर बशीर साहब का। मुदस्सिर साहब, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम फुटबॉल की बात करें, आपने देखा कि कितनी खबरें थी आज लोकल स्पोर्ट्स में भी और नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी, राउंड अप में फुटबॉल की। एक तरफ फुटबॉल वर्ल्ड कप की भी खबरें आई, दूसरी तरफ इंडियन टीम की जो एएफसी क्वालिफायर्स की बात हुई। तो जब हम यहाँ शुरुआत करते हैं फुटबॉल की, पहली बात यही पूछेंगे कि 2024 चूंकि आखिरी महीना चल रहा है, कैसा गया आपकी नज़र में ओवरऑल ये साल, चाहे जम्मू कश्मीर की टीम हो, चाहे यहाँ की स्कूली फुटबॉल हो, उस पर आप हमें पहले जो है बता दीजिए। जी, अभी तक तो अगर इफ यू स्पीक अबाउट दिस ईयर्स फुटबॉल प्रोग्रेस, आई थिंक इट्स गोइंग गुड। वी शुड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द द टीम जम्मू कश्मीर संतोष ट्रॉफी टीम, जिनने सेकंड राउंड क्वालिफाई किया, एंड टुमारो दे हैव अ मैच। आई विश देम ऑल द बेस्ट। वेस्ट बंगाल के साथ उनका मैच है। वेस्ट बंगाल के साथ है। एंड स्कूलिंग फुटबॉल की बात करें तो एक चीज मिस हो गई, सॉरी, अंडर 17 की टीम के साथ हमारे अशफाक और माजिदार साहब भी। जी बिल्कुल, उसके बारे में बोलिए। पहले तो लास्ट टीम इंडियन नेशनल अंडर 17 टीम, लास्ट ईयर दे वन द सैफ कप, अंडर 16 सैफ कप, दिस ईयर दे वन द अंडर 17 सैफ कप, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारी स्टेट से ऐसे कोचेस निकल रहे हैं जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती है। अच्छा, जो जहां तक बाकी मैचेस है, ए डिवीजन है, बाकी फुटबॉल है, वो कैसी गई? और अभी भी उसके मैचेस हो रहे होते हैं मुख्तलिफ सेंटर्स? अभी चल रहे हैं, बिकॉज यू नो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, यहाँ पे कमियां है ग्राउंड की। अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो है मैचेस हम टीआरसी में ही करा रहे हैं या पोलो ग्राउंड में करा रहे हैं। रेस्ट बख्शी स्टेडियम इज नॉट फंक्शनल। वो तो क्रिकेट के लिए यूज किया गया, तो वो किया गया, नहीं हो बट पाया। अभी वो फंक्शनल नहीं है। बाकी कुछ ऐसे ग्राउंड्स पे भी जहाँ पे मैचेस नहीं हो रहे, सो वी आर रिलायबल टू ओनली 1 or 2 ग्राउंड। एक या 2 ग्राउंड में हम रिलायबल है। तो उसमें मैं यही बोलूंगा कि इफ द गवर्नमेंट विल कम अप एंड आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और अपग्रेड करे, जिसमें हम ए डिवीजन या बी डिवीजन या बाकी या सुपर डिवीजन या प्रीमियर डिवीजन के मैचेस भी आराम से हो। अच्छा, ये जो यहाँ की काफी मशहूर क्लब टीम है रियल कश्मीर, आई लीग में खेल रही है बहुत देर से, चूंकि आप उसके कोच भी हैं और एक निजी स्कूल में, बड़े निजी स्कूल में आप जॉब करते हैं एज फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो स्कूली फुटबॉल पर भी आपकी नज़र है। और यहाँ से ये जो हमारी काफ़ी मशहूर टीम फ्लेट हुई है वादी में और जम्मू कश्मीर में, रियल कश्मीर। तो पहले हम आते हैं स्कूली फुटबॉल पे, तो कैसी गई इस साल स्कूली फुटबॉल? किन किन टीमों ने अच्छा खेला? स्कूलिंग फुटबॉल अगर मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक सो इंटर स्कूल की लेवल उतनी अच्छी है यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट 15-15 मिनट के मैचेस होते हैं, सो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ऐसी कुछ चीज उभर के आएगी जो आपको कल हम फक्र से बोले कि नहीं जी ऐसा किया हमने, ऐसा किया। इंटर स्कूल आप देखेंगे जोन वाइज, या आप इंटर स्कूल बात करें जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अक्रॉस जम्मू कश्मीर मैचेस कराता है स्कूली टीमों के। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इफ आई स्पीक अबाउट माय जोन, अमीरा गर्ल्स जोन, तो वहां पे इंटर स्कूल के मैचेस 20 मिनट से ज्यादा नहीं होते। 20 मिनट, एक हाफ जो होता है वो 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक का होता है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि कल जो टीम J&K को रिप्रेजेंट करने बाहर जाएगी वो वहां क्या करेगी? दे विल प्ले 90 मिनट्स मैच? नो, दे वोंट, दे विल नॉट बी एबल टू प्ले एंड compete at that level. जी, even though अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, अंडर 19 यहाँ पे जो नेशनल्स हुए जिसमें हमने फाइनल्स भी जीते जी, बट अगर आप देखेंगे उसमें एक प्रोफेशनल सेटअप, प्रोफेशनल कोचेस ने ही लाया था। उसके भी कोच इशफाक साहब भी थे, बिलाल परे थे। जी, थोड़ी देर हम इस बातचीत को रोकते हैं, तो ये जरा सा हम नजर डालते हैं जो आपका सफर रहा है।
आपने खुद एज अ स्कूल बॉय शुरू की अपनी फुटबॉल, तो उन क्लब्स के बारे में, उन टीम्स के बारे में बोलिए जहां से आपने खेला। उस दौरान नाजरीन ये देखेंगे जो मुख्तलिफ आपके फोटोग्राफ्स भी मैं जो पहले फुटबॉल स्टार्ट किया, आई वॉज नॉट ए फुटबॉलर फर्स्ट, मैं क्रिकेटर था। मेरे 3 दोस्त थे, परवेज, एजाज एंड वसीम, जो तीनों फुटबॉलर थे। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया जी कि आप जाइए खेलिए। ये डेविड रॉब, ये वी वर प्लेइंग इन आईएफए शील्ड, तो हमने वो आईएफए शील्ड, डेविड रॉबर्टसन स्कॉटलैंड के, तो ये 123rd आईएफए शील्ड हमने जीता था रेल कश्मीर ने। ये रिसेंटली एक मैच हुआ था हमारा इंटरकाशी के साथ, ये लोपेज है, ये उनके कोच है। अच्छा, लोकल क्लब्स में भी आपने लोकल क्लब्स में भी खेला, इकबाल स्पोर्ट्स में खेला, नोवेल्टी में खेला, यंग महाराजा में खेला। देन आई जॉइंड फूड एंड सप्लाईज टीम। तो उसके बाद ये थोड़ा सफर चलता गया, आगे आगे खेलते अच्छा, इस दौरान आपको मुख्तलिफ इनाम और इकराम से भी नवाजा गया, हौसला अफजाई की गई, बिल्कुल की गई। तो उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज कंटिन्यू करके फिजिकल एजुकेशन में भी बीपीएड किया। अच्छा, इस वक्त आप अब AFC-C डिप्लोमा कर चुके हैं, अब आप AFC-C लाइसेंस कोच हैं। जी बिल्कुल जी। तो उन टीमों के बारे में बताइए जिनके साथ आपने खेला, बड़ी टीमें, आपने कहा नोवेल्टी या कोई इकबाल स्पोर्ट्स। जी इकबाल स्पोर्ट्स के साथ मेरा वाबस्ता था, और नोवेल्टी के साथ बहुत ये क्लोज रे है क्योंकि वो होम टीम ही है, घर के पास ही जो अपने इलाके की टीम थी, पहले उससे ही स्टार्ट किया। तो इशफाक साहब जो नोवेल्टी के ओनर थे, तो हमेशा वहाँ के लोगों को हौसला अफजाई देते थे कि आप लोग फुटबॉल खेलो। जी। देन धीरे धीरे सफर चढ़ता गया, फिर आगे बहुत सारे मौके ऐसे मिले जहाँ पे हमने स्कूल के साथ भी खेला, आगे जाके ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में भी खेला। वो आसाम में एक टूर्नामेंट हुआ था 2003 में, जहाँ पे मैंने सीनियर नेशनल रिप्रेजेंट किया था। जी। इस दौरान आप मुख्तलिफ टीमों के जो अपोनेंट टीमें हैं या जो आप टीमें लेके गए, स्कूली टीम हो या यहाँ की स्टेट की सब जूनियर टीम हो, तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाने का मौका मिला, मुख्तलिफ फुटबॉलर्स और कोच से मिलने का भी मौका मिला होगा। जी बिल्कुल। रिसेंटली मैं हेड कोच था सब जूनियर नेशनल टीम का, जो हमारी स्टेट की J&K की अंडर 14 टीम गई थी आसाम, जोरहाट आसाम में। जी। तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म था। ये कौन सी टीम है? ये रेल कश्मीरी है। जी। तो वहाँ पे हम गए, तो 3 मैचेस के लिए हमने पहला आसाम में। जी जोरहाट आसाम में। जी। ये 124th आईएफए शील्ड जो 2021 का हमने फाइनल जीता, रियल कश्मीर की टीम। जी बिल्कुल। तो आसाम गए आप सब जूनियर नेशनल खेलने? सब जूनियर नेशनल के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो 30 बच्चे मुझे मिले थे, जी, उनमें से 20 बच्चे आउट हो गए। अच्छा, बोन टेस्ट से। ये आपको जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने असाइनमेंट दिया था? जी बिल्कुल। तो एक हिसाब से उनने आपको ऑनर किया? जी बिल्कुल। क्या आप यहाँ स्टेट की एक सब जूनियर टीम को नेशनल लेवल पे ले जाइए? जी। तो 3 मैचेस खेले हमने जी। 3 मैचेस। पहला मैच हमने राजस्थान के साथ खेला। ये कब हुआ था टूर्नामेंट? ये रिसेंटली सितंबर में हुआ था, सितंबर 2024 में, आसाम जोरहाट में। जी। तो 3 मैचेस खेले। पहला मैच हमने राजस्थान के साथ खेला, जो 4-3 हमने लूज किया। 4-3 हाई स्कोरिंग मैच। जी। एंड सेकंड मैच वी प्लेड अगेंस्ट हिमाचल एंड वी वन दैट 3-2। अच्छा। एंड थर्ड मैच वी प्लेड अगेंस्ट पौंडीचेरी एंड वी वन इट 9-1। अच्छा। 9-1 हमने जीता। अनफॉर्चुनेट चीज थी कि जो टीम हमने ट्रेन की थी वो वहां खेलने खेल नहीं पाई, अदरवाइज वी कुड हैव क्वालिफाइड। जी, सीरियसली वी कुड हैव क्वालिफाइड, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल। ये आपका पहला बड़ा असाइनमेंट था फॉर स्टेट? जी। अच्छा, जो अब आपकी ये, चूंकि आप एक AFC-C लाइसेंस कोच हैं, और फिर हम वापस आएंगे ग्रास रूट फुटबॉल पे ही। जी। तो चूंकि कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, अगर वो टैलेंट को उस स्टेज पे टैप कर सके या पिक कर सके, वही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। चूंकि आप बच्चों के साथ अपने स्कूल में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आप वहां पर हैं और कोचिंग करते हैं, खासकर फुटबॉल की टीमें लेके जाते हैं बाहर, तो क्या आप फील करते हैं हमारे यहाँ जो स्कूली फुटबॉल है कैसी है? तो आप कैसे देखते हैं कि बाहर के कंपैरिजन में यहाँ कैसे खिलाड़ी आगे आएंगे या कैसे आ रहे हैं? देखिए सर, एक चीज जो हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन एक है, वो पेरेंट्स में भी, काफी पेरेंट्स में भी है और स्कूल में भी है, स्कूल मैनेजमेंट भी है कि अगर ये लड़के फुटबॉल या लड़कियां फुटबॉल खेल रही है या क्रिकेट खेल रही है, वॉट एवर गेम दे आर चूजिंग एट द ग्रास रूट लेवल, इनकी एकेडमिक सफर हो रही है।
बट आई मस्ट टेल यू इफ दे आर बैलेंसिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर जी, इट्स अ ह्यूज थिंग। सही बात है, ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे। तो मैं बोलता हूं अगर आप देखें, इफ विल स्पीक अबाउट दानिश, जी, दानिश फारूक, दानिश फारूक, ही वाज वर्किंग इन जेके बैंक एज अ प्लेयर, जी, देन ही वेंट आईएसएल में गए, आईएसएल रियल कश्मीर से आईएसएल में जी, गए, बेंगलुरु एफसी, केरला बेंगलुरु FC ब्लास्टर्स में गए, अभी केरला ब्लास्टर्स में, जी, केरला इंडिया को ब्लास्टर्स भी रिप्रेजेंट इंडिया किया, को भी रिप्रेजेंट इंडिया किया, कैप भी मिली, इंडिया कैप भी मिली। जी, जी, तो ही इज प्लेइंग प्रोफेशनली, कीपिंग हिमसेल्फ फिट एज अ प्लेयर, अपनी सेहत का और भी ख्याल माशाल्लाह रखना। फाइनेंशियली भी उनको अच्छा फायदा आया, फाइनेंशियली ही इज साउंड, ठीक है, माशाल्लाह। एंड अपनी एजुकेशन भी उन्होंने वाबस्ता उसके साथ भी रहे, वो भी कंटिन्यू की कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए, नॉट ओनली दानिश, यू विल सी सुहेल प्लेइंग फॉर मोहन बागान, जी, जो कोलकाता यंगस्टर्स हैं ये, यंगस्टर है, वो 19 साल 20 साल का बच्चा है वो, जी, 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 ठीक है। अब उसके बाद सजाद टॉप लेवल की हुसैन, फुटबॉल में टॉप पहुंचा, लेवल के फुटबॉल में जी, सजाद हुसैन देखिए, परे वो अभी मोहन बागान में है, वो जी, मोहम्मदन में, सॉरी, एंड जैद जैद बुखारी मोहन बागान में एज ए गोलकीपर। जी, तो ये मिसाल है। काफी सारे बच्चे हैं जो आगे उभर के आ रहे हैं, अपना जो टैलेंट है। लेकिन एक बात है ना मुबशिर साहब, इन्होंने इनमें से कई बच्चों ने मे बी लोकल मैदान में, एसपी कॉलेज के ग्राउंड में, ईदगाह में खेला है। जी बिल्कुल। यहाँ बात है कि कई सारे स्कूल्स के पास अच्छे ग्राउंड हैं, क्या वो यूज हो रहे हैं? वहाँ कैसी फुटबॉल हो रही है? क्या इंटर स्कूल मैचेस, चाहे प्राइवेट स्कूलों के ही मैचेस, या डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज इन्वॉल्व करिए, या कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हो, चूंकि आप बाहर जाते रहते हैं, आपको लगता है उसकी एक चिंगारी भी यहाँ है या कमी है? बहुत कम है, बहुत कम है। अब जब जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका ईयरली कैलेंडर उस हिसाब से नहीं बनता है कि जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी वहां पे होनी चाहिए, उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है, उतने मैचेस नहीं होते हैं, उतनी कोचिंग नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। अच्छा। जबकि जो ज्यादा होना चाहिए जी, क्योंकि आप देखिए हमारे पास यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है जी, कोचेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें, वो भी हेल्प कर रही है, वो भी मदद कर रही है, वो भी धीरे मतलब लेकिन उनके यहाँ जो कोचेस है वो उनको प्रोवाइड करे। अगर आप कल को किसी कोच की जरूरत है वो देंगे, ठीक है। बट ये है कि जब हम आगे कदम बढ़ाएंगे, उनको पूछेंगे, या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दे कैन गेट इन टच विद स्पोर्ट्स काउंसिल एंड आस्क देम फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो 15 मिनट के मैचेस वो कन्वर्ट कर सकते हैं 90 मिनट के मैचेस में। जी, जी, जी। और इंजरीज की भी उतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप देखिए, I am really surprised to see when there are football matches going on, there is no ambulance. अच्छा, खुदा ना खास्ता हेड कंकशन हो गया, हेड कंकशन हो गया तो it can be fatal. It can be fatal, सही बात है। So we need to upgrade ourselves also. अगर हमें ये दिखाना है कि हमारा कैलेंडर, ईयरली कैलेंडर पूरा हो जाए, हमें 2 दिन में अंडर 14 के मैचेस कराने हैं, ये खत्म करना है, देन आई एम रियली सॉरी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, चूंकि आप एक कोच हैं और स्कूली बॉयज के साथ, गर्ल्स के साथ जुड़े हुए हैं एक इंपॉर्टेंट एज पे, जहां से लॉन्च हो सकता है खिलाड़ी, अगला दानिश, अगला सुहेल, अगला सजाद हमें मिल सकता है। तो चूंकि बहुत सारे टीनेजर्स इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, बाद में यूट्यूब पर फिर से देख सकते हैं, ये प्रोग्राम बहुत सारे बच्चों तक पहुंचेगा। क्या बेसिक्स इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे बच्चों में यहाँ फुटबॉल का शौक है, हम भी देखते हैं ईदगाह में, एसपी कॉलेज के ग्राउंड में खेल रहे होते हैं बच्चे, सुबह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, विंटर्स में भी। तो क्या बेसिक्स हैं और उनको क्या करना चाहिए ताकि उनकी ये जो आग है इस इंपॉर्टेंट गेम के लिए, इस फेवरेट गेम के लिए, ये आगे चालू रहे? क्या बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं? बेसिक सबसे बड़ी बात है अपने आप को उनको फिट रखना है, ठीक है। उनको एक लाइफस्टाइल ऐसा मेंटेन करना है जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट करता है जी। प्रॉपर स्लीप करना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, ठीक है। अपना जंक फूड अवॉइड करना है, ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे उनके हेल्थ को इफेक्ट पड़े, ठीक है। उसके बाद उनको एक प्रोफेशनल सेटअप देखना है कि अगर यहाँ पे उनके नजदीक में कोई ऐसी एकेडमी हो जो प्रोफेशनल, कोई ग्राउंड हो जहाँ कोई सीनियर खिलाड़ी या कोच वहाँ पे ट्रेन करा, प्रोफेशनली ट्रेन करा रहा हो, उसमें जाके देन मुझे लगता है कि चूजिंग अ रोल मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना एक रोल मॉडल चूज करना, उसको फॉलो करना कि इसको देखिए ये कैसे कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल माय रोल मॉडल इज इट्स एन एग्जांपल मेसी या रोनाल्डो, तो मैं उनके, और यहाँ लोकली क्लब से कोई होता
तो यहाँ लोकली क्लब से कोई देखे, उसका लाइफस्टाइल देखे, वो कैसे कर रहा है, क्या किया उसने, कैसे आगे गया है, सो दे हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम फिर वापस आते हैं जो आपने अपने बारे में बोला, उसका एक इंपॉर्टेंट पहलू मुझे लगता है हमें टच यहाँ करना चाहिए, दैट इज मोटिवेशन। कि प्लेयर को कोई मोटिवेशन होनी चाहिए। ठीक है, गेम से उसको मजा आता है, फिट रहता है। चूंकि आपने जब करियर अपना आगे बढ़ाया, इस प्रोग्राम से पहले भी हमने कुछ बातचीत की थी, फूड एंड सप्लाईज की एक बड़ी टीम होती थी, हिस्टोरिकल यहाँ की टीम, ट्रेडिशनल टीम, उसमें आपको मौका मिला था। 20 साल की उम्र में आपको वहां जॉब मिला था और आपने उस टीम में 6 साल खेला, फिर छोड़ा। उस बारे में आप कुछ बोलिए। सर देखिए, इफ विल स्पीक अबाउट हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इन J&K, देयर आर ओनली 2 टीम्स जिनका नाम आगे जाता है, फूड एंड सप्लाईज एंड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट। जी बिल्कुल, बड़ी मशहूर। ये मतलब ये ऐसा ये नाम है यहाँ पे, ऐसे 2 नाम है जो फुटबॉल, कंप्लीट फुटबॉल इन्हीं 2 टीमों में था। तो आपको मौका मिला। इट इज रियली अनफॉर्चुनेट दैट वी, उस टाइम पता नहीं था कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल होता क्या है, जॉब क्या होता एज है में थे। वी जस्ट वांटेड टू प्ले। 20 साल हम खेलना चाहते थे जी, ठीक है, हम खेलना चाहते थे। बट फिर जब धीरे धीरे पता चला है कॉन्ट्रैक्चुअल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये तो उतनी सैलरी भी नहीं, तनख्वाह भी नहीं थी, जितना पैसा मिलता था वो आने जाने में लगता था किराया। तो आई थॉट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मुझे ये गिव अप करना चाहिए जी। तो मैंने वो गिव अप किया, एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट टू सी माय फेलो टीममेट्स स्टिल वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट, इवन रनिंग ए टीम। इस एज में भी, मेरी एज में भी वो टीम प्रीमियर डिवीजन तो नहीं खेल पा रही है, बट सुपर डिवीजन खेल पा रही है। उसी पैसे से वो अपना घर कैसे चलाए। और अभी भी उनके जॉब्स कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, अभी भी नहीं हुए, रेगुलराइज नहीं हुए जी। आई स्टिल हैव गॉट दैट ऑर्डर विद मी, बट अभी भी वो रेगुलराइज नहीं हुए। ये तो जबरदस्त अलमिया है। एंड खाली नॉट ओनली दिस फूड एंड सप्लाईज जी, यहाँ पे सबसे बेस्ट टीम जो थी ना उस एरा में, वो J&K फॉरेस्ट टीम थी जी। वहां भी कुछ वैसा वहां पे भी सेम है। तो एक और मोड़ आया, आपने माशाल्लाह आफ्टर योर ग्रेजुएशन BPEd किया अमरावती के साथ, जो बड़ी मशहूर है स्पोर्ट्स में डिग्रीज के हवाले से जब हम करेंगे जी, अमरावती। तो उसका फायदा आपको आया, आप एक बड़े निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एज फिजिकल एजुकेटर, फिजिकल टीचर हैं, और वहां पर आप कई साल से अब स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं, कोच का काम कर रहे हैं जी। मैं 2 बंदों का नाम यहाँ पे जरूरी लेना चाहूंगा। पहले तो मेरे वालिद साहब, जिन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। हद से ज्यादा सपोर्ट अगर मैं देखूं तो मुझे मेरे वालिद साहब ने किया। एंड सेकेंडली आई विल टॉक अबाउट माय रोल मॉडल, माय कोच, माय एल्डर ब्रदर, जिनकी वजह से वट एवर आई एम टुडे, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, मिस्टर साजिद सुबडार जी, जिन्होंने मुझे एक राह दिखाई जी, जिन्होंने मुझे ट्रैक दिखाया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो खुद एक प्रो लाइसेंस कोच है, काफी इन्वॉल्व रहते हैं। प्रो लाइसेंस कोच हिमसेल्फ, कोच एजुकेटर भी है, एंड ही इज ए कोच एजुकेटर हिमसेल्फ जी जी। तो आखिर पर चूंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त बच गया है, आपकी मैसेज क्या रहेगी हमारे जो नाजरीन है, खासकर जो लड़के लड़कियां फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, उनका फेवरेट स्पोर्ट है गेम ऑफ बिलियंस, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको बोलना चाहता हूं कि एक वीडियो है यूट्यूब पे अरुणिमा सिन्हा के नाम पे जी, एक बास्केटबॉल प्लेयर है जी, एक जिनकी एक हादसे में टांग चली गई जी, एक हादसे में टांग चली गई थी। उनकी एक टांग में रॉड है, एक टांग प्रोस्थेटिक है, ठीक है। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, वो एक वीडियो देखें तो उनको इतना मोटिवेशन उस वीडियो से मिलेगा, बिकॉज वो ऐसे हादसे से उबर के आके उन्हें माउंट एवरेस्ट को सर किया। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इफ यू वांट एम हाई, इफ यू विल फॉल हाई। सही बात है। तो मुदस्सिर बशीर साहब, फुटबॉल एक बड़ा मशहूर स्पोर्ट है जम्मू कश्मीर में। इसमें इतना टाइम अगर होगा कि तब भी सारी बातें नहीं होगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा लिमिटेड है। जितने पॉइंट्स थे हमने बात की, इंशाल्लाह आगे आपको कभी और दावत देंगे, फिर से कुछ और पॉइंट्स पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।
तो नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन जाने से पहले हम ज़रूर बात करेंगे कि कल से भारत का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच डाउन अंडर ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होगा। ये तीसरा टेस्ट है। हो सकता है भारत की टीम एक आध चेंज करे। खबरों में तो है कि वाशिंगटन सुंदर को आर अश्विन के बदले टीम में जगह दी जाए। देखते हैं, भारत के पास ये मौका है कि वो क्या सीरीज में बने रहना चाहती है। लेकिन जिस तरह से एडलेड में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, या भारत के बड़े खिलाड़ी जो है वो बैट से उतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाए हैं, काफ़ी चैलेंजिंग होगा। यही देखना होगा कि किस तरह भारत की टीम काउंटर करेगी ब्रिस्बेन की कंडीशंस को। जो कहा जा रहा है बाउंसी कंडीशंस होंगी, तो बड़ा मज़ेदार टेस्ट मैच होगा। और आगे जो है हम ऑस्ट्रेलिया और भारत की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर नज़र बनाए रखेंगे और मजीद बात करेंगे। इसके साथ ही पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आज रात 11 बजे डीडी कशर पर यह प्रोग्राम फिर रिपीट होगा। इसके अलावा यूट्यूब पर इसका कुछ देर बाद लिंक अवेलेबल होगा। यह प्रोग्राम वहां भी अपलोड होगा। आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। पूरी खेल और खिलाड़ी की टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।